जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो चंद मेजर डेवलपमेंट हो रही हैं। सदर आरिफ अलवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चमगोइयाँ हैं। इमरान खान की रिहाई के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अ, तो उसके ऊपर हम बात करने से पहले जो है बस आरिफ अलवी साहब के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। आरिफ अलवी साहब ने अपना टेन्योर जो है वो इतना पीसफुली गुजारा कि जो वो कर सकते थे अपने पूरे टेन्योर में, जो इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुंचा सकते थे या पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको फ़ायदा पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका जो किरदार था वो बहुत ही ज़्यादा शेडी रहा है। जब फौजी अदालतों के क़याम की बात हुई थी तो तब भी वो उम्रा करने के लिए चले गए, और जब वापस आए तो लॉ पास हो चुका हुआ था, और जो जिसके ऊपर साइन भी उन्होंने किए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि किसने साइन कर दिए, हालांकि साइन उनके मौजूद थे। तो अगर वो भी बयान जो था वो उनके गले पड़ा कि अगर तो इन्होंने साइन नहीं किए थे तो उन्होंने साइन कैसे हो गए, कोई और तो साइन नहीं कर सकता, चैलेंज कर सकते थे, लेकिन एक स्टेटमेंट दे के जो है वो साइलेंट हो गए। अब जो दोबारा से हमारे जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, जाते जाते जब उनको नजर आ रहा है कि अब मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, तो अब उन्होंने एक ख्वाहिश और एक अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश की है कि मैं कौमी असम्बली का जो इजलास है वो नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि इस वक्त तक अभी जो आज़ाद कैंडिडेट हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली हैं। मेरा पहले भी यही बिलीव था और अब भी यही बिलीव है कि अगर आप चाहेंगे तब भी वो इजलास सदर अलवी तो नहीं रोक सकते, क्योंकि पहले भी जब नवाज इमरान खान साहब ने अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त जो है वो एक स्पीकर ने मना कर दिया था, सूरी साहब ने, तो डिप्टी स्पीकर ने सब कुछ कर लिया था, फिर अदालतें बीच में आ गई थी। तो इस दफ़ा तो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं सिचुएशन। आरिफ अलवी साहब जो है वो अगर इनकार करेंगे तो जो स्पीकर असम्बली हैं वो कॉल कर लेंगे जो है कौमी असम्बली का इजलास। तो ये ऐसी बात ही है कि जो ये कर सकते थे वो ये किया नहीं, और जानबूझ के अब हीरोपंती के चक्कर में लोगों को बताने के लिए कि जनाब देखें मैं कितना सिंसियर हूँ, ताकि मेरा नाम बच जाए, मुझे लोग जो है वो पीटीआई के लोग गालियाँ ना पड़े। इनको गालियाँ तो बहुत पड़नी है, तो ठीक ठाक जो है वो इनको पढ़नी है, क्योंकि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मचा हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, वो इलेक्शन डे वाले दिन और उसके बाद धांधली धांधली का शोर, तो ये गोल्फ खेलते हुए जो है ये नजर आए, इनकी पिक्चर्स, इनकी विजुअल्स बड़ी वायरल हुई। तो मतलब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि क्या हो रहा है। और अब जब जा रहे हैं तो इन्होंने अपने आप को फेस सेविंग के लिए जनाब एक दो डायलॉग बाजी करने की कोशिश कर दिया। हालांकि अगर अभी भी ये हीरो बनना चाहते हैं, मैंने बहुत पुराना एक ट्वीट किया था कि आरिफ अलवी एज ए सदर अगर चाहें तो वो इमरान खान की जो भी नाजायज़ ही चाहिए सही सजाएं वो ख़त्म कर सकते हैं, अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस तरफ जाना भी गवारा नहीं किया, उधर टच भी करना गवारा नहीं किया। तो लिहाजा इससे लगता है कि जो सदर आरिफ अलवी हैं वो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ हुए हुए नज़र आते हैं। ऑब्वियसली जब इंसान सदारत के ओहदे पर हो और आली शान किस्म के घर में रहना हो और जनाब प्रोटोकॉल आपका हो, तो कौन जालिम चाहता है, चाहे अपना कोई सगा ही हो इंसान, तो उसको कुर्बान करने से नहीं जो पीछे हटता। अभी हमारी शरीफ फैमिली को ही देख लें, नवाज शरीफ साहब को किस जाहो जलाल के साथ पूरे ख़ानदान समेत पूरी पार्टी लेके पाकिस्तान पहुंची थी, और जो है उनको इलेक्शन डे वाले दिन नेक्स्ट डे तक उनसे विक्ट्री स्पीच तक करवाई गई, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है छोटा भाई वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नॉमिनेट हो गया और बेटी जो है वो सीएम के तौर पे, तो और उनको साइड पे कर दिया गया। खैर साइड पे तो नहीं किया गया, वो भी हुए हैं अपनी मर्जी से साइड पे, तो ही वो साइड पे हुए हैं ना। अब जिस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश करती है पीएमएलएन के, शायद नवाज शरीफ साहब चाहते नहीं थे, नवाज शरीफ साहब ने को साइडलाइन किया जा रहा है, ये एक सिंपथी पैदा करके पीएमएलएन जो स्पेशली नवाज वोट बैंक है उसको एक्टिव रखना चाहती है कि देखें आपके लीडर के साथ फिर ज्यादती हो गई, आपके लीडर के साथ फिर छोटे भाई ने ना ज्यादती कर दी है, और उनकी पार्टी ने ना दगा कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, तमाम खानदान ने ये मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तय पाया हुआ था। नवाज शरीफ साहब को पता था, छोटा भाई ये बड़े भाई के सामने ये रख चुका हुआ था सारी की सारी चीज़ें कि अगर भाईजान अगर आपको हमारी पार्टी को ज़्यादा इलेक्शन में वोट नहीं मिलते हैं और हमें सीटें नहीं ले पाते तो हमें कोलेशन गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, तो ये मैं मरीम को सीएम बनाऊंगा, खुद मैं पीएम बनूंगा, और अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ही होगी, और अगर आप नहीं बनते तो फिर कौन होगा, ये सब खानदान पे तय हो चुका हुआ था। वरना ऐसे नहीं हो सकता कि हमजा भी बिल्कुल साइड पे लाइन कर दिया गया और मरीम नवाज शरीफ ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने अगर कुर्बानी दी तो शहबाज शरीफ ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने वालिद की कुर्बानी दी, तो
शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दी सियासत में। तो इक़्तिदार बड़ी ज़ालिम चीज़ होती है। मानना तो तब जाता कि अगर नवाज शरीफ साहब के सामने उनका भाई भी खड़ा हो जाता और कहता कि नहीं, मेरे भाई अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हमारी पार्टी में से बनेगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी खड़ी हो जाती हैं और वो कहती कि अगर मेरे वाले साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो जनाब मैं भी सीएम नहीं बनूंगी, हमें हुकूमत ही नहीं चाहिए, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आप कहते हैं, आप हमें धमकियां लगा रहे हैं कि अगर हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आप हमारे से पंजाब भी छीन लेंगे, तो आप पंजाब भी मेरे वालिद पे कुर्बान। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते कि हमें वफाक भी नहीं चाहिए, अगर हमारा भाई नहीं चाहिए तो हमारा वफाक भी ले जाएं, आप पंजाब भी ले जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने वही कहा ना कि इक़्तिदार बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, इसको कौन छोड़ना चाहता है और ज़िंदगी में और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहता है तो कौन मना करता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि वो सीएम बने, और पहली खातून सीएम बनना किसके लिए नहीं था ख्वाहिश। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और अपनी पार्टी का बलबूते पे नहीं बनने जा रहे प्राइम मिनिस्टर। दोनों दफा जो है वो जरदारी साहब के मनहूंडे मिन्नत है। तो शहबाज शरीफ साहब को भी पता था, उनकी किस्मत में वैसे ये लिखा हुआ था कि वह नून लीग की तरफ से कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो वो उनकी किस्मत के जरदारी साहब की ऐसी सिचुएशन में ही वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो चले, अब इससे ज़्यादा दूर नहीं बात जाती, एक छोटी सी बात और ऐड कर देती हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो आए तो थे बड़े जलाल के साथ, शेर पूरे अपने दौड़ता हुआ, दांत बड़े शार्पनप थे कि अभी जो है वो बल्ले का भी शिकार कर लेगा, तीर का भी शिकार कर लेगा। लेकिन एक शिकारी ने भी जाल बिछाया हुआ था। शेर को बड़े जाहो जलाल के साथ दौड़ते हुए जो है वो पाकिस्तान की धरती पे लाया तो गया, उनको खुला जो है वो फिरने की इजाज़त तो दी गई, लेकिन शिकारी ने सबसे पहले शेर के दांत निकाल लिए। फिर शेर जो है अब वो काटने और शिकार करने से बेचारे अब रह गए ना। उसके बाद हमारे शिकारी ने एक दूसरा जाल बिछाया। पहले शेर के दांत निकाले, फिर शेर की जान निकाल कर मरियम नवाज नामी एक तोते में डाल दी और उस तोते को वजारते आला के पिंजरे में बंद करके शेर की दौड़ने की आवाज भी बंद कर ली। तो अब शेर सिर्फ दांतों से ही महरूम नहीं है, अपनी वो दौड़ने की जो आवाज की एक कुदरत रखता है। जब शेर दौड़ता है तो जंगल का जर्रा जर्रा लर्ज उठता है कि शेर जंगल का बादशाह दौड़ रहा है। अब ना शेर शिकार कर सकता है और ना ही शेर धार सकता है। तो ये सिचुएशन कर दी है। तो इससे बाकी तमाम लोग ये समझ लें जो कहते थे कि शिकारी एफए पास है, वो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एफए पास आप लोगों के सो कॉल्ड हज़ारों डिग्रियों पर भी भारी हैं। और जब वो कुछ करते हैं तो फिर आप हज़ारों डिग्रियों वाले भी बेबस हो जाते हैं। फिर आप चाहकर भी उनके बिछाए जाल से अपने आप को बचा नहीं पाते, बल्कि ऐसा कहिए कि उनके दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन पिक किए बगैर अब रह भी नहीं सकते। सो ये पाकिस्तान का एक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर आप लोग तमाम के तमाम सियासतदान इकट्ठे होके जो है वो गाली गलोच जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को देना शुरू कर देते हैं कि जी उधर ही शुरू हो जाओ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सियासतदानों को बुरा भला इसलिए कहती हूँ क्योंकि बैसाखियाँ आप बनते हैं, उनकी मिन्नतें जो आप जाके करते हैं, डिग्गियों में छुप छुप के आप लोग जाते हैं, इक़्तिदार की बंदर बांट आप लोग करते हैं, और फिर आप हम जैसे लोगों से ये तवक्का करते हैं कि हम उनको बुरा भला कहें और आप लोगों को सिर्फ मासूमियत का जो है वो टैग लगा दें और मजलूमियत का जो है वो टैग आपके माथे पे लगा के तो हम आपके लिए ढोल जो है वो पीटते फिरे। तो बहरहाल दूसरी तरफ जो है वो शेर अफजल मरवत का भी एक बड़ा मजेदार सा किस्सा हुआ। उनको शो कॉज नोटिस जो है जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को गौहर खान के मुतल्लिक जो है वो बात की थी, क्योंकि वो एकदम से खबरें आई थी कि वो शायद जो इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हैं और उनको उतारा जा रहा है चेयरमैनशिप से, और फिर दोबारा से पीटीआई के ऑफिशियल पेज से ऐलान कर दिया जाता है कि नहीं, वो दोबारा से ही हमारे वही चेयरमैन रहेंगे। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत जाते हैं और गौहर खान जो दोनों है जी पपियाँ जफियाँ करते हुए जो वो नज़र आते हैं, और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत जो है वो एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं। अरे कहते हैं कि जी ये शेर अफजल मरवत जो को हम पपियाँ जफियाँ करते रहते हैं, उनकी पपियाँ लेते रहते हैं, उनकी चुम्मियाँ हम लेते रहते हैं।
क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे। तो उनकी चुम्मियाँ हम लेते ही रहते हैं। तो बहरहाल जी उनके बड़ा अच्छा था, दोनों की सुलह हो गई और सुलह होने के बाद जो है वो दोनों काफ़ी काम डाउन हो गए। अब इमरान खान साहब से मुतल्लिक और बुशरा बेगम से मुतल्लिक जो है जो हमारे जस्टिस आमिर हैं उनके पास दोबारा से हेयरिंग चली गई है। अब इमरान खान साहब की ज़मानतों के केसेस हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि लोग कि उनको शायद ज़मानत मिल जाएगी। जो बुशरा बेगम तो पहले से ही बनी गाला में रह रही हैं, उनके बारे में ये भी बहुत ज़्यादा बातें आई और उनको कहा गया कि शायद उनको जहर दिया जा रहा है। उनकी बहन ने तो ट्वीट भी किया कि उनको एम्बुलेंस में डाल के जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन बाद में पता चला, मैंने भी अपने सोर्सेज से खबर की, उन्होंने कहा नहीं बुशरा बेगम तो बनीगाला के अंदर ही मौजूद हैं, वो उनकी ना ही तो उस तरह से तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, वो उधर ही है। और अगर वो बीमार होंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनको डॉक्टर की फैसिलिटीज़ ना दी जाए या उनको हॉस्पिटल में एमरजेंसी में ना ले जाया जाता, लेकिन उनकी जो है इतनी क्रिटिकल नहीं है हालत कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता। शायद माइनर सा उनके गले में कोई खराश या कुछ था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए भी उनको दवाइयाँ वगैरह दे दी गई हैं। बहरहाल पीटीआई लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि जब आप कोई चीज़ फैलाते हैं तो उसमें केयरफुल रहा करें कि कोई ऐसी चीज़ ना फैलाएं जिससे बाद में आप लोगों को के साथ साथ हमारे जैसे सहाफ़ियों को भी शर्मिंदगी का एहसास हो कि हम आप लोगों के चक्कर में वो चीज़ फैला दें और फिर बाद में पता चला कि वो फेक थी। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर लाहौर इचरा के अंदर एक ऐसा बहुत ही बुरे विजुअल जो है वो पूरी दुनिया में गए उस इंसिडेंट की वजह से। एक खातून थी अपने शोहर के साथ लाहौर इचरा के अंदर, अब किसी होटल में खाना खाने के लिए पहुंची। अगर आप लोगों को ये लाहौर इचरा का नहीं पता तो ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पर ये अनारकली स्टाइल का बाज़ार है, क्योंकि अगर आपका नहीं जाना हुआ हुआ तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कंजर्वेटिव किस्म के लोग होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं और वहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए लोग जो है वो वहाँ पर अक्सर खाना वगैरह भी खाते हैं। तो ये एक खातून जो थी वो भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने कोई लिबास इस तरह का पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ अल्फाज ऐसे थे जो अरबी यानी कि आयात से मुशाबत यानी कि अरबी में कुछ लिखे हुए थे। वो बाद में पता चला कि ये कोई यूएई के ब्रांड है। वो बहरहाल वो जो विजुअल्स वहाँ पर थे कि वहाँ पर मौजूद कुछ मुल्ला थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा बेहूदगी की इंतहा देखें, इस औरत ने आयते कलाम पाक की जो है वो आयते वाला ड्रेस पहना हुआ है। उस औरत को लिटरली उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, खड़े हो जाओ, तुम बैठ नहीं सकती हो, तुमने इस किस्म का ड्रेस पहना हुआ है, ये कमीज उतारो। वो ये तक मौलवियों ने कहा कि ये कमीज उतारो तुम, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो तमाम की तमाम वीडियोस जो है वो आप सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम ये उतार दो ये वीडियोस और वो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो औरत जो है वो खौफजदा है और उसका हस्बैंड वहां पर मौजूद है और वो बेचारी कांप रही है। वो कह रही है, वो फिर मर्द कहता है कि जी मैं आपको बुर्का ला के देता हूँ, तुम्हें ये उतारनी है। फिर उसके बाद जो हमारी वहाँ के गुलबर्ग की पुलिस का स्टाफ था, एक खातून थी हमारी, वो वहाँ पहुंची हैं। उन्होंने क्राउड बाहर इतना ज़्यादा जमा हो चुका हुआ था कि वो अगर टाइम से ना पहुंचते तो शायद उस खातून की जान भी जा सकती थी। उसके बाद वो खातून आती है, वो पुलिस आती है और उस खातून को उसका सर वर ढांप के, तब तक वो खातून जो है वो शर्ट उसकी उतर चुकी हुई थी और बुर्का वो पहन चुकी हुई थी। वो उसको पहनती है और पुलिस ने लोगों से कहा कि आप गुस्से में ना आएँ, ये हमारा काम है, हमें करने दें, आप हम पे ट्रस्ट रखें। वो उनको साथ ले जाती हैं। और उसके बाद जो है सबसे मेजर और अहम चीज़ कि जब वो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और जब वहाँ पर और उलमा भी बैठे हुए थे और जो शख्स वहाँ पर मौजूद थे उनको भी कहा गया और उनकी भी रिकॉर्डिंग है, आप देख भी सकेंगे विजुअल्स में, कि वो कह रहे हैं कि हमें ये मुशाहबत हुई कि शायद ये कुरानी आयात वाला कुर्ता पहना हुआ है, इसमें कोई कुरानी आयात नहीं लिखी हुई है, तो जिसकी वजह से गलत फहमी हुई। और वो जो खातून थी उसने भी माफ़ी मांगी, उसने कहा कि मुझे नहीं पता था, ये सब कुछ जो है अनजाने में हुआ, मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन रखती हूँ, मैं कलाम पाक पे यकीन रखती हूँ, मेरा कोई भी ऐसी अटेंशन नहीं थी या इरादा नहीं था कि मैं जो है लोगों के सेंटिमेंट हर्ट करूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मैंने कुछ ऐसा लिबास पहन लिया है। बाद में पता चला कि उस लिबास के ऊपर, क्योंकि अरबी इज़ अ लैंग्वेज, और जिस तरह से उर्दू में कुछ लिखा हो और कोई सामने वाला पढ़ के कुछ अपने आप को हो जाए तो उस पर हलवा स्टाइल में, और इट्स अ वेरी कॉमन ब्रांड। वहाँ पर और भी लोगों ने, मतलब जब सर्च इंजन में डाला गया तो बहुत सारे उस ब्रांड के लोगों ने कपड़े पहने हुए थे और उसी प्रिंट के पहने हुए थे। तो उस खातून ने भी माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसे नहीं करूँगी, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। तो वो जो मॉब था वो पुलिस वालों ने भी बता दिया, फिर उनके खिलाफ कोई नहीं हुआ केस और उनको भी जाने दिया।
और जो मॉब था वहाँ पर वो भी काम डाउन हो गया। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं। पहली बात तो वो ख़ातून को भी सोचना चाहिए था कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही कम तालीम याफ्ता और उस एरिया में पहन के जा रही हैं जहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड और might be I couldn't describe the right word, might be मतलब कि बहुत तंग जहन के लोग हैं उस एरिया में, वहाँ पर पहन के जाना और किसी ने नारा लगा दिया कि देखें देखें जी इसने ये पहना हुआ है। तो ख़वातीन को भी ज़रा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए अपना, कि अगर आप जा रही हैं तो अपने पहनावे का स्पेशली ऐसी जगहों पर जाते हुए थोड़ा केयरफुल हो जाया करें, कि हर जगह पर जो है वो बस अवॉइड ही करना चाहिए। फैशन है तो और तरह का कर लें। जैसे मुझे भी एक पाकिस्तान में से एक शॉल मिली थी, उसके ऊपर वो लिखा हुआ था शायरी शेर व शायरी उर्दू में लिखी हुई है, लेकिन वो लिखते वक्त ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं कि वो लगता है कि जैसे किसी ने कुछ लिखा हुआ है। तो वो डर लगता है कि फिर ऐसी चीज़ें कैरी करते वक्त कहीं ज़मीन पे गिर जाए या कुछ हो जाए, तो आप एहतियात हो। तो वो मैंने आज तक जो है वो चादर ली नहीं है, वो घर में अंदर रखी हुई है। तो एहतियात करनी चाहिए ख़वातीन को भी, क्योंकि आप पता ही है हमारा जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वो कितना डेंजरस है। और एक बहुत सारे माजी में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हुए हैं जहाँ पर मॉब में लोगों ने सिर्फ इस शक की बिना पे लोगों को उनकी जान से हाथ धोने पड़े। दूसरी तरफ जो है राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट 1 बाय 1 करके आ रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के वोटरों ने वोट डाला। ऐसा नहीं है कि मुझे धांधली से हराया गया, अगर मुझे 1 लाख वोट मिला है तो मेरे खिलाफ भी लोगों ने वोट डाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक ऐसा कल्चर है जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ही ले जाएगा, कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम हारे हैं तो इसका मतलब है दूसरे को, हमारे मुखालिफ को भी वोट पड़ सकता है। दूसरी तरफ ये एक बहुत ज़्यादा बात बना के फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब के मुतालिक जो है मजीद अब सख्तियां होंगी, इमरान खान को मजीद टाइट किया जाएगा। ये मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि इमरान खान के बारे में जो सख्तियों की बातें, ये सिर्फ एक PMLN का प्रोपेगेंडा है। PMLN के फैलाए हुए नैरेटिव को जो कुछ सहाफ़ी हैं वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के लोगों को डराने और धमकाने की जो है वो एक कोशिश की जा रही है। अगर फ्यूचर में कोई भी एक्शन होता भी है और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों के साथ ऐसे दोबारा पकड़ धकड़ का काम करती भी है, तो ये रियासत से कम जो है वो हुकूमत का सारा कुछ होगा। और वो डेफिनेटली, मैंने तो पहले ही कहा था कि भी आप लोगों को दबोचेंगे भी, आप लोगों को डराएंगे भी, आप लोगों को धमकाएंगे भी, क्योंकि अगर आप लोगों को ये डराएंगे और धमकाएंगे नहीं तो आप लोग तो इनका जीना हराम कर देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो सूबे में बैठ के बात नहीं कर सकेंगी, वो तो असेंबली में आपने देख लिया कि 2 दिन में एक पहले शुरुआत ही वैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की थी कि उन्होंने घड़ी चोर के नारे लगवाए, फिर उसके बाद तो अब ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के PSL के ग्राउंड देख लिए जाएं तो वहां पर अगर कहा जाता है, अब ये कुछ विजुअल्स आई डोंट नो कि वो कितने ऑथेंटिक है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आगे से इमरान खान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो देखिए लोग चार्ज तो हैं, लोगों के इमोशंस जो है वो हर्ट तो हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा तादाद में बाहर निकल के अपने कैंडिडेट्स को वोट डाला और ऐसे लोगों को वोट डाला जो कोई भिंडी के निशान पे था, कोई किसी के निशान पे था, और इसके बावजूद उनको ऐसा लगता है कि हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं, ज़बरदस्ती छीनी गई हैं। तो एक बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब, मैं ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ रखना चाहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब किसी भी को तरह से कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत उनकी 5 साल मुकम्मल करे। जैसे लास्ट टाइम 16 मंथ की जो हुकूमत थी तो तमाम लोग कहते थे जी इस्तीफ़ा तैयार हो गया शहबाज शरीफ साहब का, साइन कर दिए, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि अब इस्तीफ़ा दे दो, छोड़ दो, घर चले जाओ। और मैंने तो कहा था कोई ये शहबाज शरीफ साहब तो फिलहाल घर नहीं जाएंगे और ना ही इन्होंने इस्तीफा देना है। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये तो तैयार था इस्तीफा देने के लिए, मैंने कहा कि नहीं तूने अब इस्तीफा नहीं देना, जबकि पीपल्स पार्टी ने कहा कि कहीं ऐसा कभी भी कोई भी इस्तीफा था ही नहीं, हमें तो नहीं, हम तो पार्टनर थे, हमें तो कभी नहीं बताया गया कि कोई इस्तीफा तैयार करके रख लिया गया है या साइन करके रख लिया गया है। तो हमें भी पता है कि ये गेमें खेली जाती हैं। तो PMLN, चाहे वो नवाज शरीफ हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हूँ या शहबाज शरीफ हूँ, ये चाहेंगे कि ये 5 साल मुकम्मल करें
लेकिन अब ये सामने वालों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे और कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी जो है इस हुकूमत को गिराने का बायस बनते हैं। बहरहाल इनको कुछ मंथ तो मिलेंगे, इनको ब्रीदिंग स्पेस तो दी जाएगी फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और उसके बाद जो है असल जो है वो जंग का तबल बजाया जाएगा। फिर उसके बाद जो सारे हलकारे रोक के बैठे हुए हैं, अपने अपने जो घोड़ों पे कमाने डाल के बैठे हुए हैं, उनको इशारा किया जाएगा और फिर ये सब के सब जो है वो इस हुकूमत पर हमलावर हो जाएंगे। तो उससे पहले पहले इमरान खान साहब भी आज़ाद हो चुके होंगे और आपको नज़र आएगा मेन जो जंग का तबल है वो बजेगा ही तब जब इमरान खान जेल से बाहर होगा। और अगर किसी को ये शक है कि इमरान खान, ये हुकूमत ने अगर 5 साल मुकम्मल करने और इमरान खान 5 साल में जेल में रहेगा तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। इमरान खान बहुत जल्द आप सब में बाहर मौजूद होंगे, आप देखेंगे कि वो आज़ाद ही नहीं हुए, बड़े 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 दबंग तरीके से वो सियासत में, मतलब सियासत से मुराद के दोबारा से एंट्री करेंगे अपने लोगों के साथ, वो बड़े जलसा भी करेंगे और लोगों से खिताबात भी करेंगे। तो ये तो आपको वक्त बताएगा कि किसको सख्त किया जा रहा है और किसको नरम किया जा रहा है और किसके खिलाफ जो है वो सख्ती की जाएगी और किसके खिलाफ जो है वो नरमी की जाएगी। बल्कि ये हुकूमत जो है उसको काउंट डाउन शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि ये वॉच लिस्ट पे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये वॉच लिस्ट पे अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो उतनी जल्दी ही इस हुकूमत का खात्मा होगा और ये अपने घरों की तरफ जो है वो राह भी ले लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।